चलिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी करता है, खाता है, पीता है, नहाता है, सोता है, उठता है, जागता है, रिलेशंस बनाता है, रिलेशंस तोड़ता है, किसी से प्यार करता है, किसी से नफरत करता है, किसी को डांटता है, किसी को मारता है, कहीं जाता है, घूमता है, फिरता है, पैसे खर्च करता है, पैसे कमाता है। उसका एकमात्र कारण, एक ओनली वन एंड ओनली वन रीजन क्या है? Happiness. Do you agree with this or not? आप यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग लेने आए हो, डीएलएड की ट्रेनिंग लेने आए हो, तो किस लिए आए हो? अब आपको पता चल गया हैप्पीनेस के लिए। थोड़े समय पहले आप क्या कहते थे? हम किस लिए आए हैं? गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए। सरकारी जॉब क्यों करनी? सीधा खुशी के लिए। सरकारी जॉब किस लिए करनी है? मनी के लिए। और मनी क्यों चाहिए? नीड्स पूरी करने के लिए। अच्छा, नीड्स तो जानवरों की भी पूरी हो जाती है। देखिए, चाहे वो पालतू जानवर हैं, चाहे चिड़ियाघर में हैं, ठीक है, जहां आवारा भी हैं, तो नीड्स तो उनकी भी पूरी हो रही। वो कौन सी सरकारी नौकरी कर रहे हैं? तो मनी नीड्स पूरी करने के लिए या कुछ और पूरी करने के लिए? क्या चीज है? खुशियां। अच्छा, खुशियां। आप बोलो कि खुशियां लेने के लिए मनी से कैसे खुशियां मिलती है, बता सकता है? अभी आपने भी बोला है कि हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं मनी अर्न करने के लिए, और मनी अर्न कर रहे हैं नीड्स पूरी करने के लिए। नीड्स तो सबकी पूरी कर लेते हो जाती है। चाहे वो नौकरी नहीं करता, उसकी भी तो नीड्स पूरी हो रही है। पूरी नहीं होती सर। पूरी कैसे? किसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही? आपने सर शौक भी पूरे नहीं होते। शौक अलग चीज है, नीड्स अलग चीज है। शौक क्या है? हॉबीज हैं। हॉबीज कहीं कुछ गलत मलत लिखा जाए तो आप उसको अपने ढंग से सही कर लेना, ठीक है? हॉबीज, हॉबी शौक है। आपकी हॉबी मान लीजिए हेलीकॉप्टर चलाना है, वो तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। अच्छा, हॉबी तो अच्छा, हेलीकॉप्टर भी आ गया, फिर आपको मेरी हॉबी चांद पे जाना है, वो रिलेटिव मैटर हो गया। तो अच्छा, हॉबी भी पूरी हो जाएगी मान लीजिए। अच्छा, क्या हॉबी, क्या अपनी हॉबी पूरी करनी चाहते हैं? आपको पता ही नहीं। हॉबीज हैं लेकिन पता नहीं। शौक है, ठीक है, शौक पूरे करने के। कौन से शौक? छोटे छोटे शौक हैं। जैकेट लेनी है, शूज लेने हैं, पेंट लेनी है। जैसे शौक एक पूरा हुआ, दूसरा पूरा हुआ, आगे तीसरा स्टेप। इसका अंत है कोई? नो सर। तो फिर अगर अंत ही नहीं है तो फिर उस रास्ते पे चलना ही क्यों? जितना हो सके। अगर हम वही सही बात, जितना हो सके उस रास्ते पे चलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? रैट रेस। जो होगी तो कभी खत्म नहीं होगी। तो फिर हासिल क्या हुआ उससे? पैदल है, साइकिल मिल गया, मोटरसाइकिल मिल गया, उसके बाद कार मिल गई, उसके बाद बड़ी कार मिल गई, उसके बाद उससे बड़ी कार मिल गई, उसके बाद एरोप्लेन मिल गया। अब क्या रॉकेट लेके बृहस्पति पे जाओगे? वहां भी बस नहीं होती ना। बड़ी कार मिल गई, अब 2 चाहिए, 10 चाहिए, बंगला मिल गया, अब हर शहर में बंगला चाहिए। अगर इंसान को एक स्टेप पे संतुष्टि होती हो तो ये पैदल से मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, जो भी कारों के नाम है, बड़ी बड़ी कारों के नाम है, रॉयल रोस है या BMW है या टेस्ला की बहुत महंगी महंगी करोड़ों रुपए की कारें आती हैं,
फिर बंगले हैं, 200 करोड़ का बंगला, 400, अंबानी है। अब अच्छा, अंबानी के पास इतना पैसा है, उसने काम करना छोड़ दिया, तो फिर क्या चीज है? और क्यों कमा रहे हैं? मेंटेन रखने के लिए कि अगले 100 साल के लिए उसके पास है। अब और क्यों कमा रहे हैं? उत्तर है कोई? लालच। ये रैट रेस है, लालच है। क्या है? और लालच कभी पूरा नहीं। याद रखिएगा, खुशी का, हैप्पीनेस का कोई भी रिलेशन मनी से, money has nothing to do with the happiness. Those who are having no penny, they are not having even a single penny in their pocket, even then they are happy. संत फकीर हैं, कुछ भी नहीं है, पाँव में चप्पल भी नहीं है, तन पे कपड़ा कैसा है, कोई चलना है, कोई मूर्ख इंसान छड़ी से ना मार दे कि क्यों नंगा घूम रहे हो, इसलिए कपड़ा लपेटो, को उससे भी कोई नहीं है, और चेहरे पे बिल्कुल लाल नहीं, खुश। पूछो महाराज जी या देवता जी, जो भी हम नाम अपने धर्म के अनुसार किसी संत को देते हैं, उसके अनुसार पूछें, जनाब आपको कुछ चाहिए? तो सब कुछ है, तू बता क्या चाहिए, जो मेरे पास है वो ले। अब ये बताइए, एक बंदे के पास कुछ भी नहीं है, वो भी हैप्पी है। एक बंदे के पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए हैं, वो तो भी हैप्पी नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा यह प्रूव होता है कि हैप्पीनेस का मनी के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। आदमी, अच्छा जिसके पास बहुत सारी मनी है, वो अमीर है कि गरीब है? आप ये बताइए। गरीब कैसे? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, आप उसको गरीब बोलते हो अमीर बोलते हो? अमीर। सीधी प्रैक्टिकल बात है, अमीर बोलते हैं। ठीक है, क्यों अमीर बोलते हैं? आपके हिसाब से जिसके पास मनी है वो क्या है? अमीर है। लेकिन अमीर कैसे हो आपके अनुसार? उसके पास मनी है इसलिए वो अमीर है। इसके पास, जिसके पास मनी नहीं है वो क्या है? ये आपको सही लगता है? दुनिया में ऐसा ही है ना? यस सर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल गलत है। आदमी कभी भी यहां से मतलब जेंट्स की पॉकेट इधर होती ना, तो उसी में वॉलेट होता है। ठीक है, वैसे मेरी पॉकेट वॉलेट आगे रहता है। चोर बहुत होते हैं ना, पीछे से काट लेते हैं या निकल जाता है, इसलिए मैं आगे रखता हूँ। कुछ और भी रीजन है यहाँ पे, फिर वो स्पॉज़म क्रिएट हो जाता है, जकड़न हो जाती है बैठे बैठे, क्योंकि सिटिंग का काम है, ये भी आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए पर्स आगे रख लेते ताकि जकड़न ना हो, कई बार दर्द शुरू हो जाता है। तो गरीबी पॉकेट से नहीं, यहां से नहीं होती, गरीबी यहां से होती। ध्यान रखिएगा, यहां क्या है? दिमाग है, ब्रेन है। जिसके दिमाग पर, मन पर, अब ये मत बोलना कि दिल पर, दिल यहां होता है। दिल हैज नथिंग टू डू विद द दिमाग। गरीबी एंड अमीरी, गरीबी अमीरी के साथ दिल का कोई लेना देना नहीं। मन कह सकते हैं आप, दिमाग कह सकते हैं। जो इंसान यहां से गरीब है, दरअसल में वो गरीब है। चाहे उसके पास लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए, वो गरीब है। ठीक है, और जो यहां से गरीब है वो जरूरी नहीं है कि गरीब हो, और जो यहां से अमीर है दरअसल वो अमीर है। यानी कि दिमाग या मन से, इंसान की अमीरी मन से। और मैं मन बोलता हूं यहाँ पे, दिमाग भी कोई बात नहीं, किसी का दिमाग भी कम हो सकता है, लेकिन मन शुद्ध है जिसका, मन में कपट नहीं है, कपट मतलब करप्शन नहीं है, मन में प्रेम है जिसके, मन में सबके प्रति आदर है जिसके, दरअसल में वो है
अमीर। पैसे से कोई अमीर नहीं होता। अगर मन में यहां पे आपने धारण कर लिया कि हाँ मैं अमीर हूं, मैं दुनिया में किसी को मन से, नंबर 2 कर्म से, नंबर 3 वचन से दुख नहीं दे रहा, तो मैं क्या हूं? और जो लोग ये कर रहे हैं दरअसल में वो गरीब हैं, चाहे उनके पास पैसा है चाहे नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अमीरी पैसे से नहीं होती। इंसान पहले कहते हैं ना, दिल से अमीर होना चाहिए। दिल से मतलब यहां पे है मन से अमीर होना चाहिए। दिल से भी अमीर होना चाहिए। वो कैसे? कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है? दिल में फैट नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे नहीं होना चाहिए, जिसके पास कम है, मतलब फैट जितनी चाहिए उतनी है, ज्यादा नहीं है, वो अमीर है। कोलेस्ट्रॉल जिसके पास जितने चाहिए उतने हैं, ज्यादा नहीं है, वो अमीर है। मतलब जितना चाहिए उतना जरूर होना चाहिए पैसा, जरूरतें पूरी हो जाए और उसमें इंसान क्या हो? संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो। दरअसल में जो सेटिस्फाइड है वो अमीर है, जो संतुष्ट है, जिसमें जो क्या है? सेटिस्फाइड। दूसरा और क्या है? जो क्या है? हेल्दी है। हेल्दी कौन होगा? जो मन से शांत होगा, मन से शांत, वो अमीर है। अब अमीरों के गुण बता रहा हूं। जिसके पास मर्सिडीज है, जिसके पास बड़ा बंगला है, जिसके पास नौकर चाकर हैं, जिसके पास मान लीजिए सरकार है, जरूरी नहीं कि वो अमीर हो। ऐसा नहीं कहता, वो भी अमीर हो सकता है, वो भी सेटिस्फाई हो सकता है, वो भी हेल्दी हो सकता है, वो भी मन से शांत हो सकता है। पर देखा कम गया है। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत हायर पोजीशन पर पहुंचकर शांत रहते हैं। हमारे रामायण में एक प्रसंग आता है, राजा दशरथ, उसको राज ऋषि दशरथ कहते हैं। पर राजा होने के साथ ऋषि, ऋषि क्या होता है? जिसका अपनी इंद्रियों पर क्या हो? नियंत्रण हो, कंट्रोल हो। और सबसे बात वही होगी ना, जिसका अपने मन पर कंट्रोल है, तन पर कंट्रोल है, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल है, दरअसल में वो अमीर है। अगर कोई पैसों से अमीर होता तो इतनी जंग दुनिया में ना लगी होती। ये सारे पैसे से ही क्रिएट किए हुए हैं। तो हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता खासकर यही सिखाती है कि जिसके पास अहिंसा का गुण है, जिसके जीवन में अहिंसा है, वो अमीर है। यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं है, जिसके पास शांति है वो अमीर है। अब अमीरों के गुण बता रहा हूं, जो संतुष्ट है, जो हेल्दी है, शरीर से और मन से। दो तरह से होती है हमारी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। शारीरिक सेहत और मानसिक सेहत, दोनों से संतुलित है, बैलेंस, ठीक है? जितनी चाहिए उतनी, बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं। वही हार्ट में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं, कम नहीं, ज्यादा फैट नहीं, कम नहीं, ज्यादा खून नहीं, कम नहीं। दरअसल में वो खुश है जो मन से शांत है। और मन से शांत कौन है वो भी बताते हैं। देखिए ये चलते रहेंगे। शांत कौन है? जो इमोशनली बैलेंस्ड है। इमोशंस क्या होती हैं? भावनाएं। जिसकी भावनाएं संतुलित हैं। और किसकी भावनाएं संतुलित होंगी? जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। तो हैप्पीनेस का सीधा सीधा संबंध
आपकी इमोशनल बैलेंस पे है। ये सारी चीजें ऐड होती हैं और आपके अनुसार अगर लग रहा है आपको ये पैसे वाला अमीर है या ये वाला अमीर है, कौन सा अमीर? ये वाला कौन सा? अपनी भारतीय संस्कृति वाला। जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, उसकी संस्कृति ही यही कहती है। संस्कृति मतलब यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे किसी भी जाति, सबके डीएनए में क्या है? ये अहिंसा। सबके डीएनए में क्या है? संतुष्टि है। सबके ये है कि पहले हेल्थ देखो। हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे कि हेल्थ पहले और संभाल के रखो। बचत, जो बचत करता है चीजों की, खुश। उड़ाता है, उड़ाने वाला कभी खुश नहीं होता। उड़ा दो जो है उड़ा। पर ज्यादा बचत करने वाला भी खुश नहीं होता कि जोड़ते रहो, कंजूसी करते रहो। संतुलित रहने वाला वही खुश होता है कि जहां खर्च करना है वहां कीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, और जितना बचा सकते हैं उतना बचाइए, समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार। यही है संतुलित जीवन का राज, और संतुलित जीवन ही क्या होता है? हैप्पीनेस की वजह होती है, हैप्पीनेस का आधार होता है। ठीक है? मान लीजिए किसी के पास सेहत नहीं है, बीमार है, बैंक में करोड़ों अरबों रुपए पड़े, वो हैप्पी हो सकता है? आ गई मनी वाली बात ना, ये वाली बात कि मनी से खुशी का कोई संबंध नहीं है, वो क्रॉस लगा हुआ है। और दूसरी बात, किसी के पास हेल्थ है, बड़ा अच्छा है, मन से भी शांत है, लेकिन पैसे नहीं, ना कार में जाने की ना बस में जाने की, तो वो क्या अमीर हो सकता है? हो सकता। बताइए, यस और नो? कैसे होगा अमीर? उसके पास तो बस में जलंधर तक जाने के पैसे नहीं, कैसे होगा? हेल्थ से क्या करेगा वो? पैदल ना, यही तो बात है। अगर वो उसकी मानसिक हेल्थ, जो सेहत है वो भी सही है और शारीरिक भी सही है, और जिसकी मानसिक और शारीरिक सेहत सही है वो पैसे तो कमा ही लेगा। समझिए कि नहीं? उसके लिए पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत सही नहीं है तो आप पैसे कमाए हुए भी डॉक्टर्स को दे दोगे, वकीलों को दे दोगे, झगड़ों में लुटा दोगे, या फिर आपको अलग अलग व्यसन लग जाएंगे। व्यसन मतलब बुरी आदतें, नशा करना शुरू कर दोगे और दुनिया की जो भी बुरी आदतें हैं वो लग जाएंगी, आलस लग जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी, बस फिर खाली होना शुरू। गरीबी वही है, आलस, बीमारियां, द्वेष, घृणा, गुस्सा, इन चीजों से सबसे। और क्या है 6 नंबर? जिसके मन में प्रेम है, तो सबको प्रेम भाव से देखता है। अब प्रेम भाव समझते हो ना, वो वाला नहीं कि वो जो आज के लड़के लड़कियां ऐसे घुटनों पे बैठ के कहते हैं कि वो वाला प्रेम नहीं। अंदर से प्रेम होता है समर्पण। जिसके प्रति भी प्रेम है आप उसके प्रति मर मिटने को तैयार, वो प्रेम है। ठीक है? टाइम पास वाला प्रेम नहीं, वो प्रेम हो ही नहीं सकता। इसी तरह हमारी संस्कृति में क्या है? प्रेम है। प्रेम लव नहीं है। लव का मीनिंग अंग्रेजी में कुछ और हो जाता है। ये प्रेम हम भगवान से भी करते हैं, प्रेम हम अपने बच्चे से भी करते हैं, प्रेम हम अपने जीवन साथी से भी करते हैं, और प्रेम अपनी बहन से भी करते हैं, प्रेम अपने भाई से भी। एक प्रेम ऐसी चीज है जो हम सबसे करते हैं, जिसका भाव एक ही होता है। बाकी जो कुछ होता है जिसको हम प्रेम का नाम देते हैं, लव का, वो प्रेम नहीं होता। वो क्या? आकर्षण होता है। वो क्या होता है? जरूरत होती है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, समय के अनुसार, उम्र के अनुसार। लेकिन प्रेम एक ही है। वही भाव अपने ऊपर वाले के साथ, भगवान के साथ, वही भाव अपने बच्चे के साथ, वही भाव अपनी पत्नी और पति के साथ भी हो जाता है समय बीतते। अब उसके साथ भी
वही प्रेम वाला भाव जो आप अपने बच्चे से करते हो, जो अपने पिता से करते हो, वही एक प्रेम का एक भाव है। दरअसल जिसमें प्रेम है वह अमीर है, जिसमें प्रेम नहीं है वो दुनिया में सबसे बड़ा गरीब आदमी है। और जिसमें प्रेम आ गया यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। तो आप अध्यापक बनने जा रहे हो, कोशिश करना अपना जो संबंध है अपने विद्यार्थियों से कौन सा बनाओगे? बिल्कुल सही। ये आपने बिल्कुल पूरा हैप्पीनेस का मंत्र जो है वो उठा लिया कि विद्यार्थियों के साथ वही जो भगवान के साथ प्रेम वही। देखिए आपके विद्यार्थी आपके साथ कैसे जुड़ेंगे और वही विद्यार्थी आपको क्या देंगे? खुशी। नाउ हैप्पी? मुझे नहीं लगा आप हैप्पी हुए। हैप्पी? ओके, आई थिंक